भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। तिरंगा का अर्थ है तीन रंग, लेकिन इसमें होते हैं चार रंग। नीला रंग जो चक्र का है उसको मिलाकर कुल चार रंगों से बनता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। यह तिरंगा ऐसा नहीं है कि पिंगली वेंकैया ने जो 1921 में डिजाइन किया था वही ध्वज है। हाँ, वो डिजाइन जरूर है, परंतु ध्वज का अपना एक इतिहास है। सबसे पहला ध्वज भगिनी निवेदिता के द्वारा बनाया गया था, जो 1904 में बना था। इसमें तीन रंग थे, लाल, पीले, हरे। लाल पट्टी पर 8 कमल की आकृति बनाई गई थी और हरी पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा। भारत का ध्वज निर्माण करने का पहले श्रेय भगिनी निवेदिता को जाता है। दूसरा ध्वज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत में नहीं फहराया गया था, वो फहराया गया था स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में, यानी जर्मनी। और फहराने वाले व्यक्ति का नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। यह ध्वज भारत के इतिहास में मील का पत्थर बना। 1907 में इसे फहराया गया था। इसमें तीन रंग थे, हरा, केसरिया और लाल। हरा, केसरिया, लाल रंग से मिलकर बना यह ध्वज, जिसमें 8 कमल थे। बीच की पट्टी केसरिया रंग की थी, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां बनी हुई थी। धीरे धीरे विकसित होता गया। कांग्रेस ने भी अपना एक ध्वज अपनाया और वो ध्वज था जिस पर चरखे की आकृति बनी होती थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को चरखा बहुत प्रिय था। महात्मा गांधी की यह भी इच्छा थी कि चरखा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल हो जाए, परंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास से वहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक सारनाथ शीर्ष स्तंभ का वो धर्म चक्र लिया गया, और जिसमें 24 तीलियां हैं, जिनसे पता चलता है कि हमें 24 घंटे अनवरत कार्य करना है। वर्तमान का जो ध्वज तिरंगा है, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है। यह केसरिया रंग इस बात का सूचक है कि जिसमें शक्ति, साहस, शौर्य और बलिदान दिखाई दे। शक्ति, साहस, शौर्य और बलिदान और पूर्वजों के योगदान को हम केसरिया रंग के माध्यम से स्मरण करते हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के निकट पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं शांत भाव भी रखते हैं। और शांति का प्रतीक सफेद रंग, जो भारतीय संस्कृति का अंग है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में शांति की बात करी गई है, इसमें पृथ्वी के मानवों को बंधु माना गया है। हरा रंग जो पट्टी में सबसे नीचे है, वो हमारी उर्वरता और भूमि। हरा रंग हमारे संपन्नता के सूचक है। तो इस प्रकार से हमारा ध्वज सामने आता है। ध्वज संहिता, इसके लिए ध्वज संहिता बनाई गई और ध्वज संहिता में निश्चित मानदंड है कि ध्वज का कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे। ध्वज संहिता पहले कड़ी थी, जिसे लचीला करके 26 जनवरी 2002 में लागू किया गया और ध्वज का प्रयोग भारत के आम नागरिकों के लिए पूर्ण किया गया। भारतीय ध्वज को सम्मानित करने के लिए या सम्मान देने, प्रतिष्ठा और गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 21 नवंबर 1947 को, जिसका मूल्य 3.5 आना था। ध्वज के साइज भी मानक होते हैं। भारत में जो सबसे लंबा या सबसे बड़ा ध्वज जो है वो 21 बाई 14 यानी 21 फीट 36, 14 फीट लंबे वाला। ये 3 जगह पर हमें मिलता है, 3 जगह पर फहराया जाता है। एक ग्वालियर के किले में, एक कर्नाटक के नारगुंड किले में और तीसरा पनाहला यानी महाराष्ट्र में। इन 3 किलों पर भारत के सबसे बड़े ध्वज फहराए जाते हैं। ध्वज को कभी भी, भारतीय राष्ट्र ध्वज को कभी भी जमीन से, पानी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, धुलने की मनाही करी गई है। ध्वज को जब बिल्कुल एकदम ध्वज समाप्ति के नजदीक आए तो उसका यथापूर्वक संस्कार करना चाहिए। ध्वज है तो ध्वज के साथ एक गीत भी होगा, जिसे झंडा गीत कहा जाता है। भारत का झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने रचा था, कानपुर के रहने वाले थे और इसका श्रेय जाता है कांग्रेस में स्वीकार कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसमें झंडा गीत स्वीकार किया गया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। परंतु झंडा गीत आज जो हम सुनते हैं, जो कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया है, वो मौलिक झंडा गीत नहीं है। उसका प्रथम पद तो जो का त्यों है, लेकिन बाद के पदों में परिवर्तन कर दिया गया है।
यथानुरूप जो भी संशोधन किया गया है, लेकिन इसमें नाम जुड़ा हुआ है श्याम लाल गुप्त पार्षद का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी झंडा स्वीकार किया था। वो वही झंडा था जो कांग्रेस का झंडा था। कांग्रेस के झंडा केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ चरखे का जो था, जो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसे फहराया था लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे, वो झंडा चला आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो झंडे का अंतिम स्वरूप स्वीकार किया गया है, वो संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। वो झंडा आज स्वीकृत है। हम उस झंडे को देख के गौरवान्वित होते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं। ऐसे ध्वज को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन हमेशा